हाँ दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। 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 आप सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ समझिएगा। क्या आप हम लोग अपने आप को धोखा नहीं दे रहे हैं? अगर आप बुरा ना माने तो हम धोखा नहीं दे रहे हैं। आप सब भक्तों ने वो समय भूल गए होंगे। कुछ सप्ताह पहले डिसाइड किया हम सोमवार का दिन साधना करना चाहते हैं। वीना जी ने भी कहा हाँ सोमवार का दिन। बाई जी ने भी कहा। आज सोमवार का दिन जब हमने फ़ोन मिलाया तो केवल मैं और राजकुमार जी और मीना जी सब भूल भाल गए। सब भूल भाल गए। काय की साधना, कैसी साधना, किसके लिए साधना करें। सोचिए कहाँ से कल्याण होगा। किसे धोखा दे रहे हैं हम लोग? भगवान को तो धोखा दे नहीं सकते। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। पता नहीं कहाँ बिजी रहते हैं। आप सोचो जब अपने कल्याण के लिए ही हमारे पास समय नहीं है तो किस चीज़ के लिए समय निकालेंगे? अपने कल्याण के लिए समय नहीं है। मैंने पिछले सोमवार भी यही कहा था कि ऐसी साधना का क्या लाभ हम मन में लेकर के आए कि आप लोगों को साधना का ये क्रम बताएंगे, वो क्रम बताएंगे, लेकिन यहाँ मालूम पड़ता है सब नदारत। कहाँ बिजी हैं ये सब अपने आप सोचिएगा। मैं फिर भी आपके साथ ध्यान, साधना, संयम और करुणा ये मुक्ति की कुंजी है, भक्ति की कुंजी है। हर जीव भगवान को पा सकता है बशर्ते चाहा हो। हमारे अंदर वो चाह ही नहीं है। हर जीव में, हर जीव में प्रेम का बीज है, लेकिन वो बीज हमारा हमें पता ही नहीं है। सबके हृदय में परमात्मा है, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हमारे अंदर भी परमात्मा है। अब आप बताइए भीतर की यात्रा साधना करेगा कौन? आप लोगों के साथ प्रैक्टिकल तभी होगा जब आप संसार से समय निकालकर और वाकई में दृढ़ संकल्प करके साधना के लिए तैयार होंगे। और ऐसे ही टाइम वेस्ट करने के लिए ना मैं आपका समय बर्बाद करना चाहूँगा ना अपना समय बर्बाद करना चाहूँगा। साधना का मतलब है भीतर की यात्रा। अभी बाहर की यात्रा ही नहीं खत्म हो रही।
मैंने आते के साथ कहा कि मन के सामने दो मार्ग हैं, एक श्रेय और एक प्रेय। श्रेय माने क्या? भगवान का मार्ग। अप्रेय माने क्या? संसार का मार्ग। जिसका मन शरीर का मन है, कुबुद्धि मन है, जिसे आत्मज्ञान नहीं है, उसे लाखों करोड़ों संत महात्मा मिल जाएं, उसका कल्याण नहीं हो सकता। अब आप सोचिएगा, जब कभी भी आप, मुझे नहीं पता क्योंकि उसके लिए कोई तैयार ही नहीं होता। राजकुमार जी कह कह के थक गए, लेकिन मेहरा सावर मिसिज मेहरा की बात समझ में आती है। मीना जी की बात समझ आती है कि वो बाहर हैं, यहाँ रहने वालों को समय ही नहीं है। जब आप भीतर की तरफ जाएंगे तब पहली बार जानेंगे मौन क्या है। अभी तो खाली मौनम स्वीकृति लक्षणम, मौन होने की जिज्ञासा ही नहीं है, क्योंकि मन मौन होता ही नहीं। मन सारा दिन कटर 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 करता रहता है, इधर उधर भटकता रहता है। बाहर तो जो मौन है वो भी किसी न किसी तरह के विचार और शब्दों से भरा हुआ है। आप बाहर से तो मौन हो सकते हो, भीतर आप सोचिएगा, बाहर तो मौन है वो भी किसी न किसी तरह विचारों से शब्दों से भरा हुआ है। भीतर जब आप पहली बार पाओगे कि शून्य क्या है, शून्य क्या है, मौन क्या है, ये घटना इतनी अद्भुत और रहस्यमयी होती है कि आप एकदम सहज नहीं हो पाओगे। बाहर निकलने को श्रेष्ठ समझोगे, लेकिन अगर आप भीतर बने रहे तो संसार छूटेगा। कहाँ से छूटेगा? मन से छूटेगा। मन के विचार छूटेंगे, संस्कार छूटेंगे, अनंत। और लास्ट में क्या होगा? आपके हाथ में होगा असीम शून्य, शांति। इसलिए मैं आपको केवल इशारा दे रहा हूं। वास्तव में बाहर आज तक उसे पाया ही नहीं जा सका जो शाश्वत है, जो परमानंद है, जो सत्य है। वो जब भी पाया गया भीतर पाया गया। भीतर मिलेगा जो बिल्कुल नया होगा, अपरिचित होगा, अनजाना होगा, जिसको आपने कभी विचारा भी नहीं होगा, जिसकी शास्त्रों में चर्चा भी पूरी पूरी नहीं की जा सकती, केवल संकेत दिया जा सकता है, केवल संकेत दिया जा सकता है। अब आप सोचिएगा, उस संकेत के लिए क्या आप और हम लोग तैयार होते हैं? उस संकेत के लिए क्या आप और हम लोग तैयार होते हैं? सत्य की खोज, परमात्मा की खोज, उस असीम को पाने की खोज इतनी सरलता से प्राप्त नहीं होती है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अगर भगवत प्राप्ति करने की इच्छा है तो अपने ही घर में 5 मिनट का मौन धारण कर लिया करो। 5 मिनट का मौन भी
कभी न कभी अंदर छलक मिलने लगेगी, लेकिन करने से होगा। अंदर बाहर सब कुछ मौन। देखो संपाति अपनी क्या चर्चा बता रहा है कि मैं कितना निर्बुद्धि था, मेरे पंख जल गए। सूर्य को पाने के चक्कर में सूर्य को झुकाना चाहता था, सूर्य तक जा नहीं सका, और हनुमान जी ने सूर्य को अपने मुख में रख लिया, क्योंकि उनको असली सूर्य का, असली प्रकाश का, परमात्मा का प्रेम पाना था, जिसके लिए आप हम सब जन्म सिद्ध अधिकारी हैं। और भगवान राम क्या कहते हैं लक्ष्मण से? सच्चा ज्ञान जीवन में आता है तब व्यक्ति के अभिमान का अभाव हो जाता है, फिर किसी बात का अभिमान नहीं रहता। जहाँ ज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति ज्ञान से एकाकार हो जाता है, वहाँ अभिमान नहीं होता। क्यों? तुझ में भी राम, मुझ में भी राम, कौन बड़ा और कौन छोटा, कौन गरीब और कौन अमीर, कौन ब्राह्मण और कौन शूद्र। जहाँ ज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति ज्ञानी बन जाता है, वहाँ बहुधा अभिमान जन्म ले लेता है। अब आप बताओ, ऐसे कोरे ज्ञान का क्या लाभ आज संसार में देखने को मिलता है? कोरा ज्ञान लोगों के पास में बहुत है, इसी को अभिमान कहते हैं। ज्ञान को पाकर ज्ञान का अभिमान ही हमारे जीवन में शीघ्रता से आया करता है। जिन व्यक्तियों को वेद शास्त्रों का, पुराणों का ज्ञान हो जाता है, बिना आत्मज्ञान के, बहुत ध्यान से सुनो, बिना आत्मज्ञान के सब ज्ञान 0/100 है, यानी सब में अभिमान आएगा। ज्ञान का अभिमान सर्वत्र देखा जा सकता है। अनेक व्यक्ति ऐसे हैं जो कहा करते हैं हमें तो ज्ञान हो गया, अब किसी को प्रणाम करने का हमें आवश्यकता नहीं। पर ये सच्चे ज्ञान का लक्षण ही नहीं है। सच्चे ज्ञान का लक्षण भी रामचरितमानस से मिलता है। जब हनुमान जी लंका जलाकर कार्य में सफल होकर प्रभु राम के वापस लौटे, तो भगवान राम के चरणों में गिर पड़े। आप सोचिएगा, उनको तो अभिमान नहीं आया कि मैंने लंका जला दी। आपने तो खाली सीता की खोज करने के लिए भेजा था, लेकिन लंका को जलाने की क्या जरूरत थी? यानी हनुमान जी जब लंका जलाकर कार्य में सफल होकर वापस लौटे, तो भगवान के चरणों में गिर पड़े। वो गिर पड़ना बड़ा विचित्र है। भगवान राम जब बारंबार हनुमान जी की प्रशंसा करते हैं, तो हनुमान जी क्या कहते हैं? सुनी प्रभु बचन विलोक मुख, गात हर्ष हनुमंत। वो भगवान राम के विमुख की ओर देखते हैं कि प्रभु आप मेरी तारीफ कर रहे हो, इसमें मेरी कौन सी तारीफ है? उनका शरीर हर्ष से पुलकित हो जाता है। अभिमानी का सबसे प्रिय वस्तु प्रशंसा, और ये प्रशंसा शराब की तरह है। जिन लोगों को अपनी तारीफ सुनने की आदत पड़ जाती है, बहुत से संत महात्मा भी ऐसे होते हैं। जब व्यक्ति शराब कान से पीने लगेगा, आपने देखा होगा, आप कुछ भी पीते हो वो मुख से पीते हो, लेकिन ये तारीफ किससे पीते हो? आपकी कोई तारीफ करता है तो कान से उसका रस आता है। जैसे शराबी पीने के बाद लड़खड़ाने लगता है, ऐसे ही
जो अपनी तारीफ सुनकर लड़खड़ाने लगता है, नीचे की ओर गिर पड़ता है। भगवान राम की प्रशंसा हनुमान जी हर्षित होते हैं। तत्पश्चात क्या करते हैं? चरण परेव प्रेमाकुल त्राही त्राही भगवंत, भगवान से प्रार्थना करते हैं चरणों में गिरकर कि हे प्रभु, जोरों से उकाट पड़ते हैं, रक्षा कीजिए भगवान, मेरे अंदर अभिमान नहीं आना चाहिए। और आज संसार में जिसे देखो फूला नहीं समा रहा है। किस चीज की तारीफ है? हनुमान जी से सीखो। अभी तो हनुमान जी के चरित्र की शुरुआत की है, अभी तो केवल भूख की चर्चा चल रही है। संसार में सब भूखे हैं, लेकिन सब भूखे हैं, सबकी भूख अलग अलग है। भगवान के प्रेम की भूख कितनों को है, ये आप अपने हृदय पर हाथ रखकर देखिए कि अभी भी मन में चाहना संतों की है, भक्तों की है, या परिवार के लोगों के संग की है। आज भी मन में चाहना यही है कि मुझे संसार का संग मिले, परिवार का संग मिले। तो भगवत प्राप्ति कहाँ? कहत कठिन समझत कठिन, इतना आसान होता तो सभी भगवत प्राप्ति कर जाते हैं। तो भगवान राम जब जब भी हनुमान जी की तारीफ करते हैं तो चरण पड़े प्रेमाकुल त्राही त्राही भगवंत, भगवान के चरणों में गिर के क्या प्रार्थना करते हैं? रक्षा कीजिए भगवान, रक्षा कीजिए। अब आप बताइए, हनुमान जी के इस गिर पड़ने में एक गूढ़ संकेत है जो आप और हम लोगों ने अपने आप से नहीं समझा होगा। क्या संकेत है? उनके विवेक का प्रतीक है, आत्मज्ञान का प्रतीक है। वो मानव प्रभु से कहते हैं, प्रशंसा तो व्यक्ति को नीचे गिराती है भगवान, और जब प्रशंसा करने वाले आप हैं तो गिरने की तो अधिक संभावना है। सामान्यतः व्यक्ति की प्रशंसा के पीछे लोभ या भय की भावना ज़्यादा कार्य करती है, लेकिन आप में तो भगवान ना कोई लोभ है ना कोई भय है। अतः आपकी प्रशंसा व्यक्ति को जितना भ्रम में डाल देती है, शायद उतना किसी की भ्रम नहीं डालती। आप सोचिएगा, और आप और हम लोग बार बार ये सोचते रहते हैं, हम वहीं जाना पसंद करते हैं जहां हमारी झूठी तारीफ सुनने को मिलती है। आप सब लोगों को अपना तजुर्बा होगा, वो रिश्तेदार सबसे ज़्यादा प्रिय होंगे, वो पड़ोसी सबसे ज़्यादा प्रिय होंगे जो आपकी झूठी तारीफ करते रहते हैं। और कहावत सुनिए कि निंदक नीड़े राखिए, निंदा करने वाले को अपने पास में रखो जो तुम्हें चेताता रहे, जगाता रहे। लेकिन ये जीव इतना मूर्ख है कि वो अपनी तारीफ सुनकर ऐसे ही संसार में पागलों की तरह भटकता रहता है। तो क्या कहा जब भगवान उसे कह रहे हैं कि तुम चरणों में क्यों गिरे हो, उठते क्यों नहीं? तो हनुमान जी कहते हैं, प्रभु मैंने सोचा अगर गिरना ही है तो आपके चरणों में गिरना ठीक रहेगा, क्योंकि यही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर गिरने से चोट नहीं आती और जहाँ गिरकर भी व्यक्ति धन्य हो जाता है। अतः पवन नंदन
ये निर्णय किया। इस प्रशंसा के बाद प्रभु के चरणों में गिर पड़ना सबसे बड़ा श्रेष्ठ कार्य है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आपसे केवल निवेदन कर रहा हूँ, आप अपने आप में सोच के रखिए, क्या वाकई में मैं भगवत प्राप्ति करना चाहता हूँ? क्योंकि किसी और को तो धोखा दे नहीं सकते, धोखा तो हम अपने आप को ही दे रहे हैं। मैं ध्यान की बात करूं, साधना की बात करूं, उसके लिए बहुत एकाग्रता की जरूरत है। जब तक व्यक्ति के मन में ये आग ही नहीं है कि मुझे पाना क्या है। कल भी मैंने आपको कहा था, आज फिर वही लीला सुना रहा हूँ। हम लोगों का मन बंदर की तरह इधर उधर उछल कूद में बढ़ जाता है। जैसे बंदर 24 घंटे इधर फुदक उधर फुदक, ऐसे मन इधर फुदक उधर फुदक। आप सोचो, यानी 1-1.25 घंटा भी हम लोग अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाते। मन की चंचलता को नियंत्रित करने का, जिसे 24 घंटे अपने गुरु और हरि की स्मरण बना रहे। संसार का काम शरीर से करो और मन सुमिरन करे। हमारे गुरुदेव ने इसके ऊपर एक दोहा लिख दिया, जरा प्यार से कहिए, आप सब लोगों को याद भी है। आज अपने सत्संग को यहाँ विराम दे रहा हूँ और प्यार से कहिएगा, सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। 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 हरि गुरु दोई अपना, गहूँ इन के ही शरणा। हरि गुरु दोई अपना, गहूँ इन के ही शरणा। हरि गुरु दोई अपना, गहूँ इन के ही शरणा। हरि गुरु दोई अपना, गहूँ इन के ही शरणा। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे। सबको राधे राधे जी, राधे राधे।